afternoon, everyone. How are you all? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आई। अरे इतने बच्चों में तो बहुत आवाज आनी चाहिए। How are you all? Great. ठीक है, आप लोग स्टार्ट करें कंसाइनमेंट से। आप लोग देखेंगे और जो नहीं आया उनका छूट जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को एज है उनके आगे, और ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? चलो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? बंद कर दो इसको, कर दो। किसी जो नहीं है रहने दो, छूट जाएगा। उन्हें क्या है ना, हमें क्या नहीं, उन्हें क्या। जो उन्हें ही नहीं फिक्र है अपनी पढ़ाई की। देखो ना 124 हो गए हैं, सर ने 115 तक का टाइम दिया था। आगे आ जाओ बेटा, आप भी आगे आ जाओ, फटाफट। ये आगे की सीट खाली है वंशिका, आगे की सीट खाली है, आ जाओ। बस बहुत सही। और कोई है पीछे? आप भी आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। छोड़ो इन लोगों के बैग्स, जो जहाँ है वो वहीं रह लो, ठीक है? ओके, कंसाइनमेंट वी आर बिगिनिंग विद। कोई जानता है कंसाइनमेंट होता क्या है वैसे? क्या मतलब होता है कंसाइनमेंट? बेसिकली, वेरी गुड, बेसिकली जब हमारे गुड्स का पोजेशन किसके पास रहता है? हमारे थर्ड पार्टी के पास। आ जाओ। हमारे गुड्स का पोजेशन किसके पास रहता है? आवाजें नहीं, चेयर्स की आवाजें कोई नहीं करेगा। हर्ष, तुम सो के आ रहे हो? हाँ, लग रहा है मुझे। आगे आ जाओ हर्ष, जो भी पीछे बैठ रहा है आगे आ जाओ, खाली सीट्स पे बैठो फटाफट। नहीं, खाली है बेटा, कोई नहीं बैठा, आ जाओ। खाली सीट से ही, खाली सीट्स फिल अप करो आगे की पहले, बाद में जाना पीछे। आ जाओ फटाफट, fill up the vacant seats and then move. पीछे ही खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, stay over there, stay and stand, वहीं खड़े रहो, पीछे ही खड़े रहो बेटा, पीछे ही खड़े रहो। हाँ चलो, अब वहीं से पढ़ो, वहीं से पढ़ाई करोगे अब। चलो ओके, कंसाइनमेंट मींस, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जब गुड्स का पोजीशन किसके पास रहता है? थर्ड पार्टी के पास, राइट? ओके, आवाजें नहीं, चेयर की आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? कंसाइनमेंट में कोई भी बायर, बाहर खड़ा कर दूंगी, अभी क्लास के अंदर खड़ा किया नहीं, खड़े रहो। ओके, कंसाइनमेंट में कोई भी बायर या सेलर नहीं होता। क्या होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट, राइट? हु इज द प्रिंसिपल? जिसके पास ओनरशिप रहेगी। ओनरशिप किसके पास रहेगी? फर्स्ट पार्टी के पास। फर्स्ट पार्टी मतलब जो सेलर है। सेलर कौन है? जिसका गुड्स है, ठीक है? जिसके गुड्स है। अच्छा, अब तुम जरा बताओ क्यों खड़ा किया है तुम लोगों को पीछे? कंसाइनमेंट नहीं पूछ रही हूँ मैं, नॉर्मली पूछ रही हूँ। क्यों किया है? क्यों किया है शिवम? बाहर गए थे इसलिए? नहीं, लेट आए हो इसलिए। क्लास में कितने बजे आना था? कितने बजे तक आ जाना था? 1:15 तक। कितने बजे तक? हर्ष, ऐसे फेसेस मत बनाया करो तुम, जैसे तुम्हें पता ही नहीं होता दुनिया में कि क्या चल रहा है। सर ने कितने बजे की टाइमिंग्स दी थी तुम लोगों को? 15 मिनट की टाइमिंग्स दी थी ना? 15 मिनट का मतलब होता है कि 14 मिनट पे तुम क्लास में हो। 1 मिनट का बफर रखो अपने लिए। दिस इज नॉट द वे कि घूम घाम के आ रहे हो, ठीक है मैम तो बाद में स्टार्ट करेंगे। बेटा आधा चैप्टर हो चुका है ये, और इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या करोगे? नोट्स लोगे? गलत बात है या नहीं है? शगुन, डोंट लाफ एंड डोंट मेक मी लाफ।
है ना? क्या मैं तुम लोगों को वेट करवाती हूँ? नहीं ना, तो तुम लोगों को भी वेट नहीं करवाना चाहिए शिवम, गलत बात है ये। नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी क्लास में 1 मिनट भी किसी को लेट नहीं पाऊँ। से सॉरी, यू ऑल्सो से सॉरी। जो बैठे हैं अभी, तुम लोग भी लेट आए हो। हाँ, कम एंड सिट ऑन योर सीट्स फटाफट 2 मिनट में। चेयर्स की आवाजें नहीं, चेयर्स की आवाजें नहीं। हाँ, और तेज और तेज। ऑल सेटल्ड? हाँ, ड्रिंक वाटर फटाफट। टेक आउट दिस चैप्टर कंसाइनमेंट। नोटबुक निकाल लो फटाफट, पेन निकालो, फोन का आदान प्रदान बाद में। स्टार्ट करो। और ये आगे की सीट एक खाली की छोड़ी है, यहाँ पर भी आगे की सीट्स फिल अप करो। सानिया आगे आ जाओ, हर्ष आगे आओ, फटाफट, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अरे ऐसे फेंक के दोगे तुम? वाह, ठीक है, ओके, बैक टू वर्क। ये लिखेंगे सब लोग अभी, ये लिखेंगे सब लोग। देयर इज नो बायर और सेलर इन कंसाइनमेंट। देयर इज नो बायर और सेलर इन कंसाइनमेंट। कंसाइन, सॉरी, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइन करने का मतलब होता है भेजना, किसी को कोई चीज देना। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड, ठीक है, ओके। यहाँ पर कौन कौन होंगे? अभी आपको बताया था 2 जने होंगे, एक होगा प्रिंसिपल, एक होगा एजेंट। एक होगा प्रिंसिपल, एक होगा एजेंट। सो राइट डाउन, 2 people आर इन्वॉल्व, नेमली प्रिंसिपल, ब्रैकेट्स में लिखना इसको, और किस नाम से बोलते हैं? कंसाइनर, OR, कंसाइनर। There are 2 people involved, namely principal brackets में consigner and an agent brackets में consignee। क्या? Speak up. Consignee, double E। हाथ थोड़ा जल्दी चलाएंगे। लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, ठीक है। डिस्टिंक्शन देखेंगे इधर, डिफरेंस बिटवीन क्या? कंसाइनमेंट एंड सेल। सेल हम लोग कब बोलते हैं और कंसाइनमेंट कब होता है? तो डिफरेंस देखोगे, पहले वाले में कह रहा है ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। किसके हाथ में रहती है? पहली पार्टी के हाथ में, थर्ड नहीं, फर्स्ट पार्टी के हाथ में। किसके हाथ में? ओनरशिप, ओनरशिप सॉरी, ओनर के हाथ में। किसके हाथ में? ओनर के हाथ में। ओनर कौन है अभी? फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन है? प्रिंसिपल और कंसाइनर। कौन? प्रिंसिपल और कंसाइनर। वहां पर सेल में क्या हो जाता है? पोजीशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट पार्टी टू सेकेंड पार्टी। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी, वट एवर इट इज, हम लोग सेकेंड पार्टी बोलेंगे। फर्स्ट पार्टी कौन है? ओनर है। सेकेंड पार्टी कौन है? बायर है। तो ओनर कौन हुआ? सेलर। सिंपली वहां पर सेलर और बायर नहीं है कंसाइनमेंट में, लेकिन सेल्स में देयर आर बायर एंड सेलर्स। इजी है? इजी है, राइट, ओके। यहाँ पर कंसाइनमेंट में फिर से आ जाते, कह रहे हैं कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स। जो चीज नहीं बिकी वो वापस कर सकता है इजीली, राइट। पोस्चर्स ठीक मेंटेन करो, सीधे होकर बैठो। हाँ, कंसाइनी से जो माल नहीं बिका वो क्या कर सकता है? सीधा सीधा उसको वापस कर सकता है। किसको वापस करेगा? कंसाइनर को। लेकिन क्या बिका हुआ माल वापस होता है? नहीं होता। तो सेल में बिका हुआ माल कभी भी वापस
नहीं होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी लिखेगा नहीं इसको, ठीक है, ये बुक में ऑलरेडी है, ये सिर्फ समझने की चीजें। इज इट क्लियर? राइट, ओके। नेक्स्ट में कह रहा है कंसाइनर बेयर्स द लॉस ऑफ द गुड्स। कंसाइनर ही जो भी लॉस होगा, जो भी उसका नुकसान होगा, कौन उठाएगा? कंसाइनर ही उठाएगा। लेकिन क्या बिके हुए माल का अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है? नहीं है। तो अगर सिंपली अगर उसमें कोई डिफेक्ट भी हो गया, कोई उसका पार्ट भी टूट गया, टूल टूट गया, कुछ भी हो गया, तो क्या अभी भी हम लोग सेलर के पास जाकर उसको वापस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। समझ आया नहीं आया? एक्सचेंज करवा सकते हो, उसको रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन क्या हम उसको वापस करवा सकते? नहीं करवा सकते। तो वो लॉस नहीं बेयर करता है। लॉस सिर्फ कौन बेयर करता है? कंसाइनर ही बेयर करता है। समझ आया नहीं आया? इजी है? अभी तक जितना पढ़ा है समझ आया नहीं आया? एवरीवन? एवरीवन? आवाज आनी चाहिए मुझे, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी का कौन सा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। एक होता है प्रिंसिपल, एक टाइप का बॉस, और एजेंट कौन है? जो मीडियोकर बन रहा है कि ठीक है तुमसे तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है, लो मैं भी बिकवाने में मदद कर देता हूँ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो वो ओनर नहीं है, ऐसा मत समझना जो बिकवाने में मदद कर रहा है। अब एशियन पेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स है, क्या बनाता है? पेंट्स, राइट। अब वो पेंट्स की बाल्टियां खुद जा जाकर घरों में नहीं बांट रहे, वो किसको दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं? फिर डायरेक्टली कस्टमर से डील करें। सो आप एक चीज देख रहे हो, एशियन पेंट्स वाला खुद जा जाकर बाल्टियां नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? एक मीडियोकर बिठा रहा है बीच में। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। हाँ, अगर उसने वो पूरा माल खरीद लिया, फिर वो बायर और सेलर वाला रिलेशनशिप हो। समझ आया? इज इट क्लियर? एवरीवन स्पीक अप, ओके। और यहाँ पर बायर और सेलर का कौन सा होता है? क्रेडिटर एंड डेटर का। अच्छा, क्रेडिटर एंड डेटर इसलिए बोला गया है ताकि आपको समझ आए। सिंपली हर जगह क्रेडिटर और डेटर नहीं चलता है, पता है ना, माल वो पैसों में भी डीलिंग होती है उसकी, राइट। हर जगह उधारी पे नहीं डीलिंग होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उधारी के टाइम पर क्रेडिटर और डेटर हो सकता है, पैसों के टाइम पर कभी भी उसको क्रेडिटर और डेटर नहीं बोलते, सिंपली बायर और सेलर ही टर्म किया जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कह रहा है एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप देम सेफली आर बोर्न बाय होम? द कंसाइनर। जो भी खर्चा होगा, कंसाइनी भी अगर वो खर्चा कर रहा है तो कौन बेयर करेगा उसको? कंसाइनर ही बेयर करेगा। उसी के पास तो सारे सामान का क्या है? पोजेशन अभी भी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो खर्चा कंसाइनी का कुछ नहीं होगा, किसका होगा? कंसाइनर का ही होगा। अनलेस देयर इज एनी अदर अग्रीमेंट, अगर उसके अलावा अगर उन्होंने कोई और अग्रीमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि उनका खर्चा कंसाइनी बेयर करेगा, जो भी उसका डेल क्रेडिटर कमीशन है या जो भी है, आगे जाकर तुम लोगों को पता लगेगा क्या होता है ये सब चीजें। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट हुआ है सो डेफिनेटली कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस कौन बेयर करता है? कंसाइनर। समझ आया? सारे लोग पानी पियो फटाफट, तुम लोग सो रहे हो। शगुन, ड्रिंक वाटर। स्लीपी फेसेस नहीं चाहिए यहाँ पर, फ्रेश फेसेस चाहिए। क्या खा कर आए हो? पानी का है बेटा? लाई नहीं? पीते ही नहीं हो? अच्छा, अभी नहीं पीना, पानी पियो। ये पीछे वाले सो मत प्लीज, हाँ। इन्वॉल्व रहो क्लास में, बी इन द प्रेजेंट, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। आयुष, हो आप श्योर? नींद नहीं आ रही है पक्का? क्या खा कर आए हो? कुछ भी नहीं खाया इसीलिए नींद आ रही है? फ्रूट्स खा लेते। कल का न्यूट्रिशन वाली किस किसने फॉलो किया? 5 बजे उठे तुम? सच में? तभी नींद आ रही है तुम्हें? बेटा इतना भी नहीं करना। हाँ, करण इज नॉट स्लीपी, आई एम ग्लैड करण इज नॉट स्लीपी, बट बाकी सब नींद में है। हाँ? नहीं बट देखो, ऐसे भी नहीं उठना है कि तुम्हें नींद आए, थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाओ। शिवम, फ्रूट्स वगैरह खाना, ठीक है, उससे नींद नहीं आती है। शगुन, फ्रूट नहीं खाया? खाया? एप्पल भी खाना, नींद नहीं आएगी, ठीक है। एप्पल कीवी यू कैन हैव। क्या होगा
बेटा जिस किसी को भी नींद आ रही है ना, पानी पीते रहो प्लीज। क्लास में ऐसे स्लीपी हेड्स नहीं चाहिए, ठीक है? आप लोग सीए बनने जा रहे हो, आप लोग क्लाइंट के सामने बैठे हो, मैं क्लाइंट हूँ आप लोगों की, समझ आ रहा है? आई एम द क्लाइंट। अब मुझे वैसे ही वाले फेसेस चाहिए जैसे तुम लोग अपने ऑफिस में बैठोगे। अब सोच कर बैठना, आप ऑफिस में ऐसे ही बैठोगे, ठीक है? अपने हिसाब से बैठना, ठीक है? हाँ करेक्ट, ओके। सर आप तो बड़े बिजी हो। हाँ जी शगुन, क्या? मेहनत करो, बड़ा हो जाएगा। ओके ठीक है, ऑफिस के हिसाब से बैठो। शगुन ऐसे बैठोगे ऑफिस में टेक लगाकर, ऐसे भी नहीं बैठना। ओके बैक टू वर्क। ठीक है, हम लोग लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहे थे उसका, सेल्स का, ध्यान देंगे। कह रहे हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द बायर आर बोर्न टू बी बायर। ये कुछ बताने वाली बात थी। हम कोई चीज खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली हम तो खरीद रहे हैं ना, तो खर्चा तो तभी स्टार्ट हो गया ना, और उसके ऊपर भी कोई खर्चा करना है तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, सिंपली। ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, रबिश। ओके नेक्स्ट, कह रहे हैं कमीशन और डिस्काउंट में क्या फर्क है? बुकिश लैंग्वेज नहीं, आप लोग बताओ होता क्या है, इतना तो पता ही होगा। एक ही आवाज में बोलो सारे, है ना? कमीशन मतलब दलाली का पैसा, दलाली, ओके। किसी को कुछ काम करने के लिए दे दिया, मांडवाली। हाँ क्या क्या, उसको नहीं पता ना, मुझे पता ना, मैं हूँ क्लाइंट, मुझे बताओ क्या होता है। कमीशन सर्विसेज पे देते हैं, और डिस्काउंट गलत आंसर, सोचो दोबारा, दोबारा सोचो। चलो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल है ये कि कमीशन किसको मिलता है? कंसाइनी को मिलता है, और डिस्काउंट किसको मिलता है? बायर को मिलता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन ये एग्जाम्पल है, मुझे मीनिंग समझाना है, मुझे मीनिंग बताओ, मैं क्लाइंट हूं ना, मीनिंग बताओ। ऐसे सीए बनोगे तुम लोग, हैं सीए सीएम में? कमीशन क्या होती है? इनकम होती है, करेक्ट। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, करेक्ट। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स, ठीक है ना, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट, करेक्ट। कमीशन क्या होती है? बेसिकली हमने कोई सर्विस दी है, उसके बदले में हमें इनकम हो रही है, दैट इज द कमीशन। डिस्काउंट क्या होता है? हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, हमने उसके ऊपर एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन उस एक्सपेंस में छूट मिल गई, उस एक्सपेंस में छूट मिल गई। करना था 10,000 का खर्चा, करा सिर्फ 8,000 का, 2,000 का छूट मिल गई, दैट छूट इज बेसिकली क्या? डिस्काउंट, प्रॉफिट। समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर एवरीवन? बस इतना सही था, तो ये बुकिश लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आ जाते हैं हम लोग एंट्रीज पर, नोटबुक्स निकालेंगे और एंट्रीज लिखेंगे। कंसाइनमेंट कहाँ यूज होता है? कंसाइनमेंट आपके बड़े बड़े ऑफिसेज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एशियन पेंट्स का आपका एग्जांपल दिया, ठीक है? आप किसी भी फैक्ट्री में देखोगे ना, तो उसका ओनर या उसका सेलर डायरेक्टली नहीं मिलता है आप लोगों से। H&M का पता है आप लोगों का, आप लोगों को H&M बहुत बड़ा क्या है? क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है? ज़ारा हो गया, क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स, जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो, कभी भी ब्रांड का ओनर आपको थैला पकड़ाकर ये नहीं बोल रहा है सर ले लो मैम ले लो, नो, दे आर नॉट द ओनर्स। उन लोगों का शोरूम्स होते हैं अलग अलग, और वो शोरूम्स भी कैसे उन्होंने, अच्छा वो तो एक टाइप की फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, बट बाय चांस वहां पर H&M के मालिक ने बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू सेल माई प्रोडक्ट्स, प्लीज हेल्प मी। अब वो क्या होगा? एक बंदा आएगा, ठीक है मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा हूँ अपने एरिया में, अपने एरिया में मतलब वो कहीं और रहता है, वहां जाकर देख रहे हैं कि शायद आपके प्रोडक्ट्स मेरे एरिया में बिक जाए, ही नेवर नो कि वहां पर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। जो भी खर्चा होगा अकेले आप ही का होगा, मैं तो सिर्फ बेचने में मदद कर रहा हूँ, बदले में मुझे इसकी बस थोड़ी सी कमीशन दे देना। ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? ये बेसिकली कंसाइनमेंट वर्ड नहीं यूज होता, रियल एस्टेट के मार्केट में कंसाइनमेंट वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन रियल एस्टेट में ये चीज बहुत ज्यादा चलती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डर फ्लोर्स बना दिए, बिल्डर फ्लोर्स पता है सभी को क्या होता है?
टावर्स में कमर्शियल प्लेसेस के लिए वो बना दिया आपने, कमर्शियल स्टोर्स के लिए वो बना दिया आपने, जगह बना दी, या फिर आपने घर बना दिए, घर इन द सेंस फ्लैट्स बना दिए, वो भी बिल्डर फ्लोज होते हैं। बिल्डर्स मतलब क्या होते हैं कि इंसान ने खुद खड़े होकर वहां पर मटेरियल नहीं लगवाया, बिल्डर ने बोला है कि ये मटेरियल बना दे और फटाफट से ये टावर पूरा बिल्डिंग बना दे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब वो बिल्डिंग तो उसने बना दी, बिल्डिंग तो उसने बना दी, बिक रही नहीं है उससे। अब वो क्या करेगा, वो एक बंदे को हायर करेगा या 3-4 लोगों को हायर करेगा कि चलो भाई बिकवाओ। वो बंदे के वो फ्लैट्स नहीं है, आप समझ रहे हो? वो जो एजेंट्स है वहां पर उसने प्लॉट किए हैं, उन एजेंट्स के फ्लैट्स थोड़े ना है वो, लेकिन वो उनको हेल्प करवा रहा है उनको बिकवाने में। बदले में क्या खा रहा है? कमीशन खा रहा है। इज इट क्लियर? अभी समझ आ रहा है? तो ये कंसाइनमेंट वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन वैसे यूज होता है। आपको कुछ पूछना? जैसे ब्रोकर, ब्रोकर को भी तो एजेंट ही बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसमें भी वही होता है, सेम तरीका है, इसमें भी वही होता है, रियल एस्टेट में के मार्केट में भी वही होता है। ब्रोकर ने अगर घर बिकवाया है तो उसको कमीशन मिल रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही है? यहाँ पर भी वही हो रहा है, वो बिकवाएगा तभी तो कमीशन खाएगा। समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ, अनलेस एंड अंटिल दे हैव एन एग्रीमेंट कि ठीक है तुझे 5% की सेल्स, जो भी तेरी सेल्स होगी उस पर 5% को कमीशन मिल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा एग्रीमेंट होता है तुम सेल करो या नहीं करो, चलो तुमने सामान तो रखा तो 5% का कमीशन खा लेना। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ये होता नहीं है वैसे। सर्विस दोगे तभी कमीशन खाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? राइट, ओके। अच्छा, एक और चीज, कंसाइनमेंट को आप रिलेट कर सकते हो रियल एस्टेट से, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। ध्यान रखना, रियल एस्टेट की कोई भी बिल्डिंग उठाकर इधर से उधर नहीं कर सकते हो, दिमाग लगाओगे तो पता लगेगा ये चीज। कोई भी बिल्डिंग इधर से उधर उठाकर नहीं कर सकते हो, बट कंसाइनमेंट में प्रोडक्ट्स उठाकर इधर से उधर कर सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पेंट की बाल्टियां उठाकर इधर उधर कर सकते हैं ना, क्लोथिंग्स इधर उधर कर सकते हैं ना, बिल्डिंग उठाकर तो नहीं कर सकते। तो वही चीज है, रिलेट करना, लेकिन वही मत समझना कि वही है। तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन उसके हिसाब से मत पूछना। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? हाँ, रिलेट करके आप पूछ सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। Number 1, when the goods are consigned or dispatched. Number 1, when the goods are consigned or dispatched. जब गुड्स को कंसाइन किया गया या फिर डिस्पैच किया गया तब क्या एंट्री आएगी? लिखोगे, एक लाइन छोड़कर लिखना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, कंसाइनमेंट, इधर देखो एवरीवन, कह रहे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इतना हमें समझ आया। लेकिन अभी ये कह रहे हैं से टू स्टार ट्रेडिंग, ये एग्जांपल है। स्टार ट्रेडिंग को इन्होंने क्या भेजा है? कंसाइनमेंट भेजा है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हमने एक्स, मेसर्स एक्स कंपनी को भेज दिया या किसी को भी भेज दिया, तो आप ऐसे ही लिखोगे। कैसे? कंसाइनमेंट टू मेसर्स एक्स कंपनी डेबिटेड, ऐसे लिखोगे। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? ओके, ठीक है। डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताओ जरा, लिख लो लिख लो लिख लो। लिखा? डन एवरीवन? शगुन डन? अनन्या डन? ओके, ठीक है, इधर ध्यान दो और सीधे बैठो। क्लाइंट आया है, क्लाइंट कुछ पूछ रहा है। अवंतिका डन? ओके, क्लाइंट कुछ पूछ रहा है। मैं पूछना चाह रही हूं कि अगर यहां पर सेल्स हुई होती, क्रेडिट सेल्स, तो उसकी क्या एंट्री बनती? क्रेडिटर टू सेल्स, creditor to sales. Is he correct? Who all says he is not correct? Please raise your hand. ठीक से मुझे पता चलना चाहिए। इतना सा क्वेश्चन में रिपीट करूं मैं? हर्षित, should I repeat this question?
बताना जरा आयुष को, बताना जरा आयुष को क्या था, क्या है? सेल्स अगर हुई हो तो, हाँ सेल्स हुई हो तो चलो, क्रेडिट सेल्स छोड़ो, सेल्स हुई हो तो क्या होगा? अच्छा, और अगर क्रेडिट में हुई होगी तो क्या होगा? आयुष को बताओ। क्या होगा? डेटर्स टू सेल्स, नॉट क्रेडिटर्स टू सेल्स, ठीक है? क्या होगा? डेटर्स टू सेल्स। अब मेरे को एक चीज ध्यान दो, इधर दो ध्यान। कह रहा है शगुन, मैं सीट चेंज कर दूंगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान दो, यहाँ पर गुड्स ही जा रहे हैं, गुड्स को हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स तो है ही नहीं। कहाँ जा रहे हैं गुड्स? कंसाइनमेंट पे जा रहे, किस पे जा रहे हैं? एक चीज सुन लो, ये चैप्टर कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आता है, 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान दो इधर, 4 से 6 मार्क्स से भी बच्चा पास हो जाता है और फेल भी हो जाता है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बहुत ध्यान वाली चीज है ये, ठीक है? ध्यान दो सभी लोग, बहुत अच्छा इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस ध्यान देने वाली बात। देखो कह रहे हैं सेल्स हुई है, लेकिन सेल्स हुई नहीं है, कंसाइनमेंट में तो सेल्स नहीं हुई है ना, तो हम लोग सेल्स की जगह पर क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और यहाँ पर डेटर थोड़ी ना है ये हमारा, डेटर है क्या? नहीं। कौन है ये बंदा? कंसाइनी है, लेकिन हम लोग कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट थोड़ी ना डालेंगे, क्योंकि वो उसके पास थोड़ी ना जा रहा है, वो हमारा डेटर थोड़ी ना बन रहा है। बात समझ आई है नहीं आई है? कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो सकता था यहाँ पर, लेकिन क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो हमारा डेटर नहीं है, वो हमारा डेटर नहीं है, वो सिर्फ हमारा एजेंट है। कौन है यहाँ पर? एजेंट है। एजेंट का पर्सनल अकाउंट डेबिट करके हमें थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है, उससे पैसे थोड़ी ना लेने हैं हमें आगे जाकर। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि बाद में हमें रिकॉर्ड्स में पता चले अच्छा ये गुड्स कंसाइनमेंट के लिए गए थे। अभी समझ आया? देखो ये एक एक एंट्री में ढंग से समझाने वाली हूँ, समझो, क्योंकि बच्चा भूल जाता है एग्जाम्स में, फिर गलत एंट्री करके आता है। लॉजिक्स लगाकर करना, सिर्फ रट कर नहीं करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। नेक्स्ट लिखोगे एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर, नंबर 2। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर, ये किसने किए हैं एक्सपेंसेस? कंसाइनर ने किए हैं। कंसाइनर अपनी बुक्स बना रहा है या कंसाइनी की बुक्स बना रहा है? अपनी बुक्स बना रहा है। अगर वो अपनी बुक्स बना रहा है तो उसने या तो खर्चा किया होगा कैश में, या फिर बैंक से, या फिर उसके लिए क्रेडिटर खड़ा होगा। क्रेडिटर कौन खड़ा होगा? जिससे उसने माल लिया है। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? जिससे उसने सर्विस ली है वो खड़ा होगा उसकी बुक्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर की जगह यहाँ पर लिखेंगे सप्लायर। अब आप लोग सीए सीएमए हो तो आप लोग बड़े वर्ड्स का यूज करोगे, क्रेडिटर ना लिखकर क्या लिखोगे? सप्लायर्स लिखोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ईदर सप्लायर और कैश और बैंक। इजी? डन? ओके ग्रेट। नंबर 3, when advance is received from the consignee, कंसाइनी से कुछ एडवांस में पैसे मिले हैं, लिखा, ठीक है? पैसे मिले हैं तो क्या आएगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू होम? टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए अब लायबिलिटी बन गया है। ध्यान दो इधर, दिस इज लायबिलिटी इंक्रीज। ये हमने जर्नल्स में किया था, अगर याद हो तो। जर्नल में हमने क्या किया था? लायबिलिटी। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी है? नहीं, आपको नहीं बोल रहे हो, इन दोनों को बोल रही हो। नहीं देखी है? मिल तो गई होगी, मिल गई होगी, अब तो एग्जॉस्ट भी हो गई होगी। बताइए, आपने देखी है? चलो बताइए, वेरी गुड। उसमें आपने जर्नल्स देखे हैं? जर्नल देखी है? जर्नल में हमने यही किया था क्या? एसेट इंक्रीज तो डेबिट,
एसेट इंक्रीज तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, बस वही चीज है। समझ आया? यहाँ पर लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है? एडवांस लिया है, पैसे लिए हैं एडवांस में, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हर्ष लिखा आपने? डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट नंबर 4 कह रहे हैं ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट सेल्स फ्रॉम कंसाइनी। व्हाट इज अकाउंट सेल्स? कोई बताएगा जरा मुझे, क्या होता है अकाउंट सेल्स? कोई भी बता सकता है? अच्छा, आसपास भी होंगे। करेक्ट, सिमरन इज करेक्ट। उसने क्या बोला है, इसमें डिटेल्स है सेल्स की। अब ये कौन डिटेल्स भेज रहा है? कंसाइनी जो है उसने जितना भी माल बेचा है, जितना भी सप्लाई किया है, वो सारी भी डिटेल्स उसने एक इनवॉइस में भेजी होंगी, लिखी होंगी। राइट, उसने एक जगह पर लिखी होंगी। वो सारी भी सेल प्रोसीड्स की एक इनवॉइस बनाकर वो किसको भेजेगा? कंसाइनर को भेजेगा। तो यहाँ पर अकाउंट सेल्स बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? आवाज आनी चाहिए, खाना खाया हो चाहे नहीं खाया हो, ठीक है? बहुत तेज आवाज आनी चाहिए, बगल वाली क्लासेस में भी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं भी डिस्टर्ब कर रही हूँ उनको, ठीक है? आवाज आनी चाहिए। क्या क्या बोलते हैं इसको? करेक्ट, राइट डाउन। फॉर सेल प्रोसीड्स, पहले वाले में लिखेंगे फॉर सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स के लिए कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको मतलब अब हम क्लोज कर रहे हैं एक टाइप से, ठीक है? कंसाइनमेंट को अब हम क्लोज कर रहे हैं। कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बी, एक्सपेंसेस हमारे कंसाइनी ने बियर करे हैं। हु इज कंसाइनी? एजेंट। हु इज कंसाइनी? एजेंट। उसने बेयर करे हैं एक्सपेंसेस। किसको ये बेयर करने चाहिए? कंसाइनर को। तो कंसाइनर को अगर ये बेयर करने हैं तो अभी फिलहाल के लिए हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रखी है कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट से, यस और नो? राइट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ आया? नहीं समझ आया? ये क्यों किया फिर? अगर नहीं समझ आ रहा है यू कैन रेज योर हैंड्स, कहीं पर भी आप लोग रोक सकते हो मेरे को, ठीक है? पहली जितनी भी एंट्रीज थी सारी समझ आई है? ट्विंकल पक्का? ओके, आपको समझ आई हर्षित? एक बार रिवाइज कर लो सारे, फिर आगे बढ़ेंगे जरा। जहां पर नहीं समझ आया होगा यू कैन आस्क। कल से ना मैं आप लोगों को आगे बिठाऊंगी, यहाँ बैठोगे आप लोग कल से। सीट्स रोटेट होनी चाहिए ना, है ना? हाँ, डेली रोटेशन में आओ तुम लोग, ठीक है? फिर अरे मैंने रिवाइज करने को बोला, तुम लोग पता नहीं क्यों बातों में लग जाते हो। तुम तीनों को ना अलग बिठाना पड़ेगा मुझे। हो गया रिवीजन? हो गया, वेरी गुड, डन। क्या लिख रहे हो ऐसी? अच्छा, who all have not done the revision yet? Raise your hands.
हो गया सबका? सबका हो गया। ओके ग्रेट। नेक्स्ट नंबर 5, राइट डाउन कैश और चेक और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वाह। और बीओई क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। आपका घर का है मंदिर के सामने, मंदिर का है घर के सामने, दोनों का है आमने सामने। हाँ हाँ, हरिद्वार का है आपके घर के पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कोई आंसर दिया ना, मैं यहाँ पर बिठाऊंगी, फिर तुम्हें चेयर भी नहीं दूंगी, ध्यान देना। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हिना क्या होता है? किस चीज के लिए? ड्रॉन बाय ड्रॉई या ड्रॉर? ड्रॉर। किस चीज के लिए? फॉर द पेमेंट। फॉर द पेमेंट, करेक्ट। उसने कोई माल बेचा होगा तभी तो जाकर वो पैसे मांग रहा है ना अपने, राइट? तो वो बिल ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्रॉमिसरी नोट का? बहुत अच्छा एग्जांपल है। कर दिया आपने प्रॉमिस, अब तो देना पड़ेगा आपको। ओके, साइन होना चाहिए, राइट? ओके, कोई एग्जांपल है आपके पास प्रॉमिसरी नोट का? है? कौन सा नोट? कौन सा नोट जो आता है? करेक्ट करेक्ट। 10 रुपए का नोट है क्या किसी के पास? 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए। हाँ, सी यू हैव 10 रुपीज का नोट। अरे नोट तो कोई सा, प्रॉमिसरी नोट ही तो पूछ रहे हैं फिर हम। आप ऐसे बताओगे ना करेंसी नोट, उसने देखो कितने करेक्टली बताया करेंसी नोट। इंसाफ है तो उसकी जेब में 10 रुपए, किसी के पास नहीं अभी। 10 रुपए का नोट में आपने कभी वो देखा? इधर देखो, वापस मिल जाएगा, डोंट वरी। ये सिर्फ 10 रुपीज के नोट पे ही नहीं, ये सभी पे होता है। यहाँ पर ना लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे 10 रुपीज का सम टू द बेरर। बेरर कौन है? जो उस समय उसको होल्ड करके रखता है, लेकर जाता है। बेरर मतलब बेयर करके लेकर जाता है, राइट? समझ आया नहीं है? राइट, ओके। यहाँ पर देखो नीचे सिग्नेचर भी होता है गवर्नर का, गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है। दैट इज द प्रॉमिसरी नोट, कि वो प्रॉमिस कर रहे हो उसको। समझ आया नहीं है? तो हर करेंसी नोट, सिर्फ नोट, कॉइन मत समझना। कॉइन कभी भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। करेंसी नोट जो भी होता है वो हमेशा प्रॉमिसरी नोट होता है। अभी समझ आया? इजी है? ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कैश या चेक या बैंक ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी प्रॉमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी एज द सेटलमेंट। कोई भी पैसों की सेटलमेंट हो रही है इन दोनों के बीच में और कंसाइनी से ऐसा कुछ मिला है, तो इन्हीं सब सारी चीजों को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। शिवम समझ आ रहा है? पक्का? सो तो नहीं रहे हो? पक्का ना? ठीक है, ओके। क्या कह रहा है? कह रहा है इन्हीं सब चीजों को जब आ रही है तो ऑब्वियसली एसेट इंक्रीज है ना। क्या है? एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। तो ये चीज डेबिट हो जाएगी और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, लिखो जरा। नेक्स्ट नंबर 6, कोई भी बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? खराब उधारी। खराब उधारी मतलब कोई पैसे आने थे लेकिन वो आए नहीं, मारे गए। एग्जैक्टली। तो अगर वो खराब उधारी हो गई है, खराब उधारी को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। लेकिन यहां पर होगी आपकी दो कंडीशंस। लिख लिया फिफ्थ वाला सबने? ओके, सिक्स्थ वाले पर ध्यान देंगे सारे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। सिर्फ ये 6 पॉइंट ये कब आता है आपका? या तो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट या फिर फर्स्ट में ही आपका कोई भी पार्ट बनकर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है फर्स्ट डे, राइट? आप नहीं थे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें फर्स्ट डे में हमने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, राइट? क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को पता है फर्स्ट क्वेश्चन में 3 to 4 पार्ट्स होते हैं अलग अलग। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी आ सकता है
और फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड या थर्ड पार्ट में भी आ सकता है। अगर ये सेकंड या थर्ड पार्ट में आ रहा है तो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या बोल रहे हैं? कह रहा है 2 कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर। किस चीज के लिए? बैड डेट्स के लिए। बैड डेट्स के लिए 2 कंडीशंस कौन कौन सी? एक होगा या तो डेल क्रेडिटर कमीशन हमारे कंसाइनी को मिला हुआ है, या फिर डेल क्रेडिटर कमीशन उसको मिला ही नहीं है। अब डेल क्रेडिटर कमीशन होता क्या है? नॉर्मल कमीशन हम सबको पता है। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या चीज होती है? कोई बता सकता है? कोई किसी को पता है? देखो, डेल क्रेडिटर कमीशन एक ऐसे टाइप का कमीशन होता है कि अगर मान लो कभी भी किसी की बैड डेट्स हो गई, किसी डेटर की बैड डेट्स हो गई, ठीक है ना, पैसे नहीं आ पाए, तो हमारे कंसाइनी ने कंसाइनर को क्या बोला हुआ है? कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम मुझे कमीशन के ऊपर भी 2% दे देना, जो भी बैड डेट्स होगा वो मैं संभालूंगा। 2%, 4%, वटेवर उन लोगों के बीच में हो रखी होगी। ये मत सोचना 2% फिक्स्ड होती है, वो कितना भी अपने आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, बट वहां पर वो एक्स्ट्रा कमीशन जो उसको मिल रही है उसको बोलते हैं डेल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब ही ये होता है कोई भी बैड डेट अगर हो तो कौन बेयर करेगा? कंसाइनी खुद उसको बेयर करेगा। समझ आया? ड्रिंक वाटर। कंसाइनी खुद उसको बेयर करेगा। आपको बोल रहे पानी नहीं है? डज एनीवन हैव वाटर बॉटल? उसको शेयर कर लो अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज वहां से ले आओ दूसरी क्लास से। जाओ, कल से आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल्स। एवरीवन नीड टू ब्रिंग देयर ओन वाटर बॉटल्स प्लीज। हाँ, सब लोग लेकर आएंगे, चाहे पियो चाहे नहीं पियो, लेकर जरूर आना, ठीक है? सब लोग लेकर आएंगे। हाँ बेटा, पियोगे तो हो ही ना, लेकर आओगे तो, ठीक है? ओके, एवरीवन नीड टू ब्रिंग। पानी पीते रहो तुम लोग, फिर यहाँ पर ना फ्रेश रहोगे। प्लीज थोड़ा सा समझो इस चीज को। अगर क्लाइंट के सामने ऐसी आंखें तुम्हारी सोई हुई दिखी ना, क्लाइंट भाग जाएगा उठकर। मैं तो अभी तक क्लाइंट होती ना लिटरली भाग जाती यहाँ से। एसबी, अच्छा हाँ, एक और चीज, माय ब्रदर वाज आल्सो गोइंग आज बैंक, तो वो पूछ रहा था लंच टाइम कितने बजे होता है। लंच टाइम नहीं होता उनका ऑफिशियल, तुम्हें पता है ये चीज? बैंक का कोई भी ऑफिशियल लंच ब्रेक नहीं होता है। वो लोग लेते हैं बट वो लोग शिफ्ट्स में ले सकते हैं, तो आपका काम रुकता नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी 5 बजे की शिफ्ट से पहले ही वो बंद कर देते, 4 बजे तो बंद ही कर देते बैंक, ठीक है ना? 5 बजे बंद होना चाहिए, वो 4 बजे बंद कर देते हैं। तो ऑफिशियली उनका कोई भी लंच ब्रेक नहीं होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर आप उसको नेट पर देखोगे, सो देयर इज नो ऑफिशियल लंच ब्रेक ऑफ एसबीआई क्या किसी भी बैंक का, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स का तो होता ही नहीं। समझ आया नहीं है? तो ये जाकर तुम वहां पर कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हो अगर वो लोग बोल रहे हैं लंच के बाद आना या जो भी है? रिश्ते क्या तुम्हारे ससुर जी है वो? नाइस, फ्यूचर की अच्छा सोचता है ये बच्चा। ओके एवरीवन, डेल क्रेडिटर कमीशन, अच्छा कौन बताएगा मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे, हाँ ठीक है, ओके ओके। और किसी को समझ नहीं आया? ओके, ट्विंकल क्या होता है? नहीं समझ आया, क्या होता है शिवम डेल क्रेडिटर कमीशन? अच्छा, क्यों? ले चुका नहीं होता है, वो कहता है कि मुझे दे देना। हाँ, वो एक्स्ट्रा कमीशन के लिए काम कर रहा है ऑलरेडी। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल एंटरप्राइजेज एक एंटरप्राइजेज है, ठीक है ट्विंकल, ठीक है? शिवम आपका प्रिंसिपल है, आप एजेंट हो, ठीक है? शिवम, वहां पर दोनों की डीलिंग हुई है और ट्विंकल ने शिवम को बोला है कि मुझे 5% की कमीशन जमेगी, ठीक है? मैं उसके अलावा कोई भी लॉसेस बेयर नहीं करूंगी खुद से। शिवम सेड ओके, ठीक है, बैड डेट्स मेरे, जो भी होगा सब मेरा, खत्म बात। बट वहां पर ट्विंकल का दिमाग ठनकता है, वो कहती है बैड डेट्स कितने ही होंगे यार, 10,000 के बैड डेट्स हो जाएंगे, उसके चक्कर में अपने 50,000 क्यों गवाऊं? एक काम करती हूँ 2% और मांग लेती हूँ। तो वो शिवम के पास वापस जाती है, बोलती है एक काम करो, बैड डेट्स भी मैं झेल लूंगी।
क्योंकि ट्विंकल को पता है मार्केट में मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, लोग मेरी खराब उधारी करके नहीं जाएंगे, वो पैसा देकर ही जाते हैं, कभी भी मेरे पैसे नहीं खत्म होते हैं, मतलब मारे नहीं जाते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो क्या बोलेगी शिवम को, बोलेगी 2% एक्स्ट्रा देकर बैड डेट्स भी मैं रख लेती हूँ, लॉसेस भी मैं रख लेती हूँ, मैं अपनी तरफ से करूंगी बेर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। अब एक चीज बताओ, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर शिवम ने ट्विंकल को दे दी है तो क्या बैड डेट्स शिवम बेयर करेगा? क्या उस बैड डेट्स के लिए शिवम को अपनी बुक्स में एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी? खत्म बात। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है, बी पार्ट में वो यही बोल रहा है, कह रहा है नो एंट्री इज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। शिवम की बुक्स में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आया? इजी है। अब किस चीज को समझ नहीं आया प्लीज टेल मी। दूसरा एग्जांपल दूंगी ना फिर, अगर नहीं समझ आया तो। आपको आया? हर्षित समझ आया? शिवम पक्का? ट्विंकल और अनन्या और किसी नहीं आया था? सबको समझ आ गया? ओके ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, ट्विंकल ने बोला है कि मैं डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं लेती भैया, मुझे सिर्फ 5% दे दो, खत्म, मैं तो उसी में ही राजी हूँ। अब क्या होगा? शिवम अपनी बुक्स में बैड डेट्स की एंट्री करेगा। लिखोगे दोनों पार्ट्स, लिखो पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा अब मेरे को एक और चीज बताना है, यहाँ पर कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे सब लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट कह रहा है। ये कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि 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 है, किसने क्या बोला? आयुष क्या बोला? किसी ने कुछ बोला था ना? क्यों हुआ? अच्छा जो भी इसका रीजन बताएगा ना, अच्छा मतलब सही रीजन बताएगा, सही रीजन ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं उसको एक चॉकलेट दूंगी पक्का। मैगी चाहिए? क्या बोला? नाइकी के जॉर्डन्स? तुम मुझे 10 करोड़ देना, मैं देती हूँ तुम्हें। हाँ नहीं, उसमें से निकाल के दूंगी ना, तुम मुझे 10 करोड़ दोगे तो उसमें दूंगी। हाँ करेक्ट, प्लीज क्लैप फॉर सान्या एवरीवन। कर लो, बड़े बदतमीज हो गए तुम तो, है खुद तो आंसर देते नहीं, उसको भी नहीं क्लैप कर रहे हो। वेरी गुड सान्या, आपकी चॉकलेट पक्की। कह रहे हैं क्या बोला उसने? उसने बोला कंसाइनी ने ऑलरेडी उसके लिए पेमेंट कर दी होगी ना, उसने तो बेयर किया है ना वो लॉस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो वो हमारी कौन है अब? लायबिलिटी। अभी समझ आया? समझा करो फिर लिखा करो, रटने से फायदा नहीं है। आई कार्ड्स का है सबके? कल से 500 का फाइन लगेगा, परसों से, कल तो छुट्टी है तुम्हारी। परसों है रक्षाबंधन, सब तो कल मना रहे हैं, हम भी कल मना रहे हैं, सबका अपना अपना है ना। वही तो, 2 दिन की रक्षाबंधन कैसे हो रही? कल शाम से? बेसिकली तुम्हें हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए बोल दो ना। तुम लोग कब कब मना रहे हो? कल मना रहे हो ना, तो कल की छुट्टी नहीं चाहिए? कल की भी है ना, वही तो कल की है ना, तो हम तो कल की मना रहे हैं, हम तो कल की मना रहे हैं, हम तो कल की देंगे, परसों आ जाओ चलो डिसाइड करके बताते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी। कितने लोग परसों मना रहे हैं? मेजॉरिटी परसों के लिए तुम्हारी दे दो और कल के लिए तुम आओगे। अच्छा कल तुम आओगे लेकिन फिर ना, मैं नहीं आऊंगी तो तुम तो आओगे, तुम लोग तो आओगे ना फिर, सर भी आएंगे, तुम लोग भी आओगे ना फिर।
अरे सर की दीदी यहाँ नहीं है, रियाद में हो। सर रियाद कैसे चले जाएंगे एक दिन में? आज जाना पड़ता, फिर कल बना के फिर परसों आना पड़ता। आजकल ऑनलाइन क्या पॉसिबल नहीं है। सर को ट्रांसफर करोगे तुम ऑनलाइन? क्या बोल रहे हो? सोच कर देखो। तो कल तुम लोग आ रहे हो, परसों की तुम्हारी छुट्टी है ना? ऐसा ही कुछ। मैं बता दूंगा। सारे एप्लीकेशन लिख कर देना, फिर हम उस पर साइन करके देखेंगे कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी वैलिड है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, फिर उस हिसाब से करेंगे। अरे डोंट वरी, ग्रुप पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी सोचो मत उस चीज के बारे में। इधर आ जाओ वापस। यहाँ पर देखो 7th वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। कह रहा है फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अब थोड़े से एशियन पेंट्स के डब्बे रह गए और गुड्स वो कंसाइनी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, ये नेक्स्ट बारी के लिए काम आ जाएंगे, या मैं खुद ही रख लेता हूँ, इनको मेरे पास ही रहने दो, मैं खरीद लेता हूँ। अब क्या होगा? कंसाइनमेंट सॉरी कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा या नहीं होगा? अब लायबिलिटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट। हर्षद पक्का आपको समझ आ रहा है? मुझे लग नहीं रहा आपके फेस से। पक्का एक्सप्रेशन ऐसे ही बनाओ कि मुझे समझ आ जाए कि हाँ ठीक है, हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को। डन? ओके ग्रेट। नेक्स्ट नंबर 8 कह रहा है फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक थोड़ा सा रह गया तो हमारे स्टॉक में आ जाएगा। स्टॉक में आ जाएगा तो क्या है? एसेट है। स्टॉक में आ जाएगा तो क्या है? एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? लिखो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। एंड लास्ट में कमीशन पेएबल। पेएबल है, पेड नहीं है, ध्यान रखना। पे नहीं किया, पेएबल है। पे कर देते हैं तो क्या करते हैं? किसको? कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? कैश या बैंक, वट एवर यू हैव गिवन। समझ आया? लेकिन यहाँ पर पेएबल है। पेएबल मतलब फ्यूचर में देंगे, अभी दिया नहीं है, तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है। कौन लायबिलिटी? हमारी कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट यहाँ पर क्या करोगे? क्रेडिट। समझ आया? ओके। एंड ये चैप्टर भी यही समाप्त, चैप्टर नहीं आधा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाओ और ये करना स्टार्ट कर दो। जो समझ आ रहा है वो कर सकते हो आप, कोई वो नहीं है, गलती नहीं पकड़ रहा है आपकी। आपको जो समझ आता है उस हिसाब से करोगे, लेकिन वन लाइन पढ़ के करोगे, ऐसे नहीं सारा एक साथ पढ़ के। समझ आया? पहले एक बार सारा एक साथ पढ़ा, नोटबुक में जर्नल बनाया, जर्नल बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन का जर्नल करते रहना। हर एक लाइन का जर्नल इंडिविजुअली करोगे। समझ आया एवरीवन? ओके प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। पहले पूरा पढ़ो स्टार्टिंग से एंड तक। कह रहे एक्स ने वाई को गुड्स भेजे हैं इतने रुपीस के। तो एक्स कौन हुआ यहाँ पर? कंसाइनर। कौन हुआ एक्स? वाई कौन हुआ? कंसाइनी। हमें बुक्स किसकी बनानी है? देखो लास्ट में लिखा हुआ है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो किसकी बुक्स बनेगी? एक्स की बुक्स बनेगी। करेक्ट। यहाँ पर एक्स की बुक्स बनाना। कह रहे हैं 1 जुलाई 2019 को उसने गुड्स भेजे हैं 50,000 के और एक्सपेंसेस भी डाले हैं 1,000 के। तो टोटल गुड्स और एक्सपेंसेस अलग अलग आएंगे। समझ आया नहीं आया? इजी है, हमने एंट्रीज की हैं, अभी ही की है। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट कह रहा है 3 जुलाई को वाई को गुड्स मिल गए और उसने एक्सेप्टेंस दे दी है एक्स को कितने रुपीस की? 30,000 के गुड्स की एक्सेप्टेंस दे दी है। तो क्या दिया है उसने? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या दिया है उसने? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी वर्ड आता है ना एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ही होता है बिल दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आ रही है यहाँ पर। बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिटेड टू हाँ कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। ये चीजें ध्यान रखो कहाँ पर क्या आ रही है। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? 50,000 के जब गुड्स भेज रहा है वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब वो एक्सपेंस कर रहे हैं तो बैंक सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने के एक्सपेंसेस 1000 के, फिर उसने एक्सेप्टेंस दी तो क्या आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिटेड टू कंसाइनीज, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या लिखते हैं बिल रिसीवेबल, बीआर मत लिखना, बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे टू वाई, वाई ये चीज ध्यान रखना, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट वाई है, टू वाइज अकाउंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट ऐसे ही कर करके करते रहो, चलो फटाफट खत्म कर दो। नहीं भेजे उसने 50,000 के हैं, लेकिन 30,000 उसने एडवांस दे दिया। हाँ स्टार्ट कर दो, अगर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, इसको मैं स्क्रीन को और ज्यादा ब्रॉड कर दूंगी। इज इट विजिबल एवरीवन, पीछे तक करण दिख रहा है बेटा, बुक है, ओके ग्रेट डू इट। बी क्विक प्लीज, एक बार रिवाइज कर लो, अगर नहीं आता है तो फटाफट से रिवाइज कर लो और फिर करना स्टार्ट कर दो। अच्छा जर्नल सभी को बनाना आता है, नहीं आता है फॉर्मेट, किसी नहीं आता है प्लीज रेज योर हैंड, सबको आता है, ओके स्टार्ट करो। ऑल्सो कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर एवरीवन, स्टे हाइड्रेटेड। जो आता है जितना आता है उतना करो। हाँ हाँ क्यों, नरेशंस के आपको कम से कम 1 या हाफ मार्क मिलता ही मिलता है, सो राइट डाउन द नरेशंस कंपल्सरी, 3 से 4 वर्ड्स के लिखना, ज्यादा बड़ी बड़ी नरेशंस मत लिख देना, टाइम वेस्ट होता है बहुत। वंशिका रिवाइज करो, उसके बाद करना स्टार्ट कर दो। सब लोग अपना अपना काम करेंगे, किसी से भी शेयर करके नहीं करेंगे। जितना आता है उतना करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।
शिवम, अगर नींद आ रही है ना, सुबह जल्दी मत उठना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? या फिर रात को जल्दी सोना, है ना? लाओ भाई, किसका फोन बजा है? आई एम सॉरी, आईफोन बजा है। लाओ। कौन सी कमीशन? ये वाली? हाँ, क्या सेल्स की होती है? प्रॉफिट निकाल दिया आपने? नहीं, सेल्स की होती है। Let me just check again. Wait, huh? ठीक है, सेल्स की है। Okay, be quick. Last 2 minutes. Harshit, done. Very good. Done. Done. Very good. Very good. Be quick. हो गया शगुन? नहीं, लास्ट। ऐसे अगर एग्जाम्स में करोगे ना, मार्क्स कट जाएंगे सारे। हाँ, लाइंस बनाकर करना एग्जाम्स में। अभी रहने दो, अब क्या दिखा रहे हो उसको करके। ये लेकिन ये तरीका नहीं है, ठीक है? एग्जाम्स में मत करना, ऐसे ध्यान से करना। हाँ, स्टार्ट भी नहीं किया क्या? अच्छा। I am going to take your notebooks right now. I am going to check how you are making the journals. Make it proper one. शगुन, क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? खराब हो गया? क्या हुआ? गलत कर रफ बनाया है? हे भगवान, आपने भी रफ बनाया है? कैसे दिखाना? वहीं से दिखाओ। और नरेशन नहीं लिखी? दोनों ने एक जैसा किया क्या?
क्यों? गलत होगा तो दोनों का होगा ना फिर। हाँ, तरीका एक जैसा है बस। ऐसे नहीं करना एग्जाम्स में, ध्यान रखना। अगर तुम लोग ऐसे कर रहे हो ना रफ वर्क या जो भी है एग्जाम्स में, पहली बात तो रफ वर्क का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है ना। सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे के अंदर जो करना है वो करो। और पेपर इतना लेंदी आता है कि 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। बहुत लेंदी पेपर आता है, मजाक से हटकर मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। अगर तुमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हुए हैं ना, तो ये चीज जरूर ध्यान दे देना कि पेपर बहुत लेंदी आता है। पेपर में एक्चुअली बच्चों का कम से कम 10 से 20 मार्क्स का छूटता ही छूटता है। अब देख लो 80 मार्क्स का तो तुम खुद ही अटेम्प्ट करके आओगे, मार्क्स उसमें से 60 भी नहीं आएंगे, फिर फायदा क्या है? 40 नहीं, 80 में से 80 तो लाने ही लाने हैं, ऐसे बोलो, ठीक है। अगर 80 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो इतना सोच कर आना कि 80 भी ऐसा फाड़ू वाला होना चाहिए कि तुम लोगों को देखकर ही बस एग्जामिनर मार्क्स दे दे। तुम लोगों के पेपर को देखकर, तुम्हें तो देखेगा ही नहीं वो, नाम भी नहीं सुनेगा वो, तुम्हारा नाम भी नहीं लिख सकते हो तुम, पता है तुम्हें? रोल नंबर्स से चेकिंग होती है वहां पर। तो अब सोच लो किस हिसाब से पेपर देना है, और अभी से ही अगर प्रैक्टिस बनाओगे। देखो मैं वही नहीं कह रही हूँ तुम लोगों को कि फेयर वर्क करो, फेयर वर्क करो। रफ वर्क तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट फेयर वर्क ट्राई करो, जितना हो सकता है उतना करो, क्योंकि प्रैक्टिस अभी से ही बनेगी तुम्हारी। बाद में जाकर ना बर्डन पड़ता है कि अरे यार पता नहीं क्या करूँ, पता नहीं क्या करूँ, पैनिक मोड में आ जाता है इंसान। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन स्टूडेंट्स वहां पर जाकर नम होना, मतलब पेन पेपर सब छोड़ देते हैं बच्चे एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आता सब था, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी वहां पर जाकर क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो अपने माइंड को जितना हो सकता है अभी से ही ट्रेन करने की कोशिश करो कि तुम एग्जाम में ही बैठे हो। तभी मैं ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। अभी से ही ट्रेन करोगे ना खुद को, तो लगेगा भी नहीं वहां पर कि अगर एग्जाम देने आए हो, ऐसा लगेगा क्लास में ही बैठे हो। समझ आया? क्योंकि वहां पर हर एक क्लास में इतनी सी क्लास होगी है, और यहाँ पर भी कम से कम 3-4 एग्जामिनर्स रहेंगे तुम्हारे, जो तुम्हें इधर उधर भी नहीं देखने देंगे एक्चुअली। तुमने थोड़ा सा भी इधर देखा, तुम्हारा पेपर गया, और 3 साल के लिए तुम दी बार अगर बहस कर ली तो फायदा नहीं है। अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, और फिर वो वेस्ट करने से फायदा नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ जितना हो सकता है फेयर वर्क अभी से ही स्टार्ट करो। इज इट क्लियर? मैं नरेशंस के लिए क्यों बोल रही हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे। क्लास में अगर तुम लोगों के पास 1-1.5 घंटा है तो तुम ट्राई करो इसी के अंदर तुम लोग अपनी नरेशंस की भी प्रैक्टिस करो। और नरेशंस 4-5 घंटे की थोड़ी ना लिखनी है, 4-5 वर्ड्स बोल रही हूँ, 4-5 वर्ड्स लिख कर आ जाओ, खत्म बात। बेटा पानी पियो, इतना बड़ा मुंह खोल कर बैठे हो मेरे सामने। हाँ, पानी पियो। क्या? पानी पियो, ड्रिंक वाटर। दिस इज नॉट द वे दैट यू आर सिटिंग इन द क्लास, प्लीज मेंटेन योरसेल्व्स। मैं अगर तुम लोगों के सामने आई हूँ, मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए मज़ा आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा भी मन ना करे तुम लोगों को पढ़ाने का, और मैं 2 घंटे में 1 घंटे में ही क्लास बंद करके चली जाऊँ। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होकर पढ़ो, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए मुझे भी, राइट? मैं समझ सकती हूँ तुम लोग अभी लेथार्जिक हो रखे हो, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे तो सोए नहीं है रात को, या जो भी है, वट एवर द रीज़न इज। ठीक है, क्लास में बैठकर भी अगर तुम्हें कुछ खाना है ना, यहाँ पर बैठकर भी अगर तुम्हें कुछ खाना है, ओके, अच्छा ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कर लो अभी, श्योर? हाँ ठीक है, कर लो कर लो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। हो गया, सबकी बातें हो गई, अभी मेरी मैं करूँ? हाँ, फ्रंट सीट पे बैठ के। ओके, मैं बोल रही हूँ क्लास में भी अगर कुछ खाना है तुम लोग परमिशन लेकर बाहर जा सकते हो, खाकर आ सकते हो, मैं नहीं मना करूँगी। यू कैन टेल मी मैम मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मैं क्लास में बाहर जाकर फटाफट खाकर आ जाओ, ताकि तुम्हारा क्लास ना छूटे, बस ये बात है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बट यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन ड्रिंक वट एवर यू वॉन्ट। वट एवर यू वॉन्ट का मतलब गलत चीज़ें नहीं है, डिस्क्लेमर, ठीक है? सो
नहीं नहीं नहीं, यू कांट वांट दैट इन क्लास ना, नॉट एट ऑल, ठीक है? तो सोचना भी नहीं है? सुबह सुबह रात को भी नहीं, कभी नहीं, ये एज में तो बिल्कुल भी नहीं ना, ठीक है? वट एवर यू वॉन्ट मीन्स वट एवर जूसेस यू वॉन्ट, वट एवर वाटर यू वॉन्ट, या जो भी, ठीक है ना? अच्छा, चॉकलेट्स यू कैन ईट, ठीक है ना? च्युइंगम्स आर नॉट अलाउड। च्युइंगम्स फिर तुम लोग खाते हो, एंड आई हैव सीन पीपल जो नीचे स्टिक कर देते हैं डेस्क पे, ठीक है ना? एंड वो बहुत गंदा लगता है। अच्छा, एक और चीज, आप लोग डेस्क पे लिखा भी मत करो। ये तुम लोगों की डेस्क है, अपने घर जैसी समझो इसको। घर पे आप लोग नहीं लिखते हो, राइट? घर पे कारीगरी नहीं करते हो ना ऐसे सब, या लिखते हो डेस्क पे? घर पे लिखते हो डेस्क पे? बेटा यहाँ नहीं, ये घर नहीं है आपका, ठीक है? आपको नहीं मानना। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेंगे, डेस्क पर नहीं लिखना है किसी को भी। ये देखो, ये एक चीज समझो, जब पुराने बच्चे थे वो लोग भी ऐसे ही छोड़कर गए हैं, प्लीज मेंटेन इट, ठीक है ना? वो लोग भी नहीं लिखते तो तुम लोग भी मत लिखो, आगे के बच्चों के लिए भी सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, उन लोगों को भी लगेगा हाँ हमारे भैया दीदी अच्छे थे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज मेंटेन इट। दूसरी चीज मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग अगर सो रहे हो, प्लीज ड्रिंक वाटर। अपनी वाटर बॉटल्स लेकर आनी है कल से। मैं सबसे पहले ये चेक करने वाली हूँ कौन वाटर बॉटल्स लेकर आया नहीं लेकर आया। और कल का मतलब कल नहीं होता, तो ये मत सोचना मैम कल तो रक्षाबंधन है, परसों तो रक्षाबंधन है। कल का मतलब होता है व्हेनेवर द नेक्स्ट क्लास हैपेंस, ठीक है ना? तो मैं वाटर बॉटल्स चेक करने वाली हूँ, आप लोग लेकर आओगे। आप क्लास में जो करना चाहते हो करो, बट जिस टाइम पर हमारी पढ़ाई हो रही है मुझे चाहिए आप फ्रेश फील करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे ये नहीं चाहिए सोते हुए फेसेस, मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान बिल्कुल ही हाँ हर्ष बेटा बात कर लो पहले आप, है ना? सब लोग बात कर लो, मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ तुम लोगों के लिए, तुम्हें समझना ही नहीं है। मैं कल भी यही चीज लेक्चर देकर गई हूँ, इस चीज पे तुम्हें नहीं कोई असर पड़ता है। बेटा 6 महीने नहीं है, दिसंबर में पेपर है तुम्हारा। कितने महीने हैं? 6 महीने है? 4 महीने है? 4 महीने में समझ जाओ अभी ही, अगर अभी समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं समझ सकते हो तो फिर बाहर में जाओ, फिर मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ सच्ची में, दिस इज फॉर यू पीपल, दिस इज, मैं चाहती हूँ कि जितने फेसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ सारे पास हो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एक्चुअली। और पास कैसे होगे, जब तुम लोग यहाँ पर भी अटेंटिव रहोगे। यहाँ पर भी का मतलब है एक्चुअली भी अटेंटिव रहोगे। अपना पॉस्चर मेंटेन करो। तुम लोग बहुत ज़्यादा सोने लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ढीले पड़ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। धीरे धीरे करके मैं बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फेसेस देखती रह रही हूँ। आगे की क्लास फिर भी ठीक है, बट पीछे के तो बिल्कुल ही सोने लग रहे हो। वंशिका यू आर ऑल्सो स्लीपिंग, व्हाट हैपेंड? सुबह जल्दी उठ गए थे? नहीं, ऐसे नहीं करना। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों सो रहे हो पीछे वाले। या तो पीछे तक मेरी आवाज नहीं जा रही, आवाज जा रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, राइट? तो अच्छे से जागरूक रहो ना, जागते हुए रहो। मुझे फेसेस, अगर मैं यहाँ पर भी सोने लग जाऊँ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं सोते हुए पढ़ाऊँ तुम लोगों को, मजा आएगा क्या? शिवम इज सेइंग यस। मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट? सिमिलरली जब मैं फेसेस ऐसे सोते हुए देखूंगी मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, समझो इस चीज। समझ आ रही है? जब भी मन करता है ना बीच में पानी पी लो, पूछो भी मत, पानी पियो, खत्म बात। जब भी मन करता है पानी पियो, ठीक है? टॉफी खानी है क्लास में, टॉफी खा सकते हो, बट परमिशन लो प्लीज, प्लीज परमिशन लो, क्योंकि वो खचर खचर की आवाज आती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। एंड अगर मैंने पकड़ लिया तो और बुरा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ यू कैन, ठीक है? सो प्लीज परमिशन लो, खाओ, बट क्लास में अटेंटिव रहो, जितना हो सकता है उतना अटेंटिव रहो। ये अगर तुम्हारा छूट गया ना, ये अगर तुम्हारा छूट गया चैप्टर, 6 मार्क्स गए। 4 से 6 मार्क्स ना उस बच्चे से पूछो जो एक्चुअली 4 से 6 मार्क्स से फेल हुआ है। एक एक मार्क मैटर करता है, और वहाँ ग्रेस मार्क नहीं मिलता, नहीं मिलता, समझो इस चीज़ को, ग्रेस मार्क नहीं मिलता। तुम गिड़गिड़ाते रहो, रोते रहो, अपनी क्लासेस की अपनी शीट्स मंगवा लो, नहीं मिलता। 600 रुपये एक पेपर के मिलते हैं, एक पेपर चेक करने के 600 रुपये तुम्हारे पास आएंगे, मतलब तुम्हें देने पड़ेंगे कि रीचेकिंग के लिए 600 रुपये भेजो पहले एक पेपर के लिए। अब सोचो चारों पेपर में ऐसा होगा, फिर 600 इंटू 4 कितना हुआ? 2400। कितनी बड़ी बात होती है? उस इंसान से पूछो जिसके पास एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है, उस बच्चे को, उस इंसान को।
समझो ये सब चीजें, तुम्हें इतनी प्रिविलेज मिली है, यहाँ पर टाइम मिला है, यूटिलाइज करो उसको, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अगर नींद आ रही है बेटा, एक तो फोन बंद करो अपने, जिसके भी यही है, मैं कॉन्फिस्केट कर लूंगी यहाँ पर, फिर 2-2 दिन तक दूंगी नहीं, फायदा नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। फोन से ज्यादा नींद आती है, हाँ, सोते रहते हैं फिर, वाइब्रेशंस अगर आती है तो उसकी, ठीक है। तो ये मेरी बात समझो, इस चीज को मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, जितना हो सकता है प्लीज हैव फ्रूट्स, हैव वाटर, स्टे अटेंटिव इन द क्लास, आई वांट द फ्रेश फेसेस। मैं नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों की क्लास ले रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी सोते हुए फेसेस नहीं दिखने चाहिए, जितना हो सकता है आंखें खोलो, आंखें फाड़ो, आंखों में ड्रॉप्स डालो, जो करना है करो, हाँ, टेप लगाओ या जो भी करो, यहाँ पर अटेंटिव रहो। इज इट क्लियर एवरीवन? आवाज आवाज नहीं आई एवरीवन? ठीक है, ओके। यहाँ पर अभी मुझे बताओ जरा, ये हो गया है क्या किसी किसी सबका? किसका रहता है, किसका रहता है, प्लीज रेज योर हैंड। आपको पूरा रहता है? ठीक है, हाँ जी, पूरा रहता है, आधा रहता है? किसने स्टार्ट भी नहीं किया, किसने स्टार्ट भी नहीं किया, प्लीज टेल मी, किसने स्टार्ट भी नहीं किया? सबने किया है, ठीक है। यहाँ से देखोगे जरा, स्टार्टिंग से देखेंगे, अपने अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में चेक करेंगे, अगर सही है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो उसको कैंसिल आउट करके सही एंट्री लिखेंगे। लिखो जरा। फर्स्ट एंट्री कह रहे हैं कंसाइनमेंट टू वाई टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू वाई क्या था? कंसाइनमेंट टू वाई हमारी पहली एंट्री थी, याद है या नहीं है? कंसाइनमेंट से टू ट्रेडिंग, स्टार ट्रेडिंग अकाउंट, वो लिखा था ना वहां पर, वही चीज यहाँ पर टू वाई अकाउंट आएगा, ठीक है। लिखा? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग टिक वाले हो, राइट? टू वाई पूरा आएगा, क्योंकि आपको बताना भी पड़ता है ना अपने रिकॉर्ड्स में, ब्लेस यू, आपको रिकॉर्ड्स में बताना पड़ता है कि वहां पर आप किसको भेज रहे हो। समझ आया नहीं है? इज इट क्लियर? इजी, ओके ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक लिख सकते हो, कैश लिख सकते हो, मोस्टली यहाँ पर बैंक ही लिखा जाता है, क्यों? क्या सारे पैसे एक तो वाइट में, हाँ बहुत पैसा होता है, नहीं नहीं, लॉजिकली लॉ हाँ, लॉजिकली देखो, एक तो ब्लैक मनी या व्हाइट मनी करने के लिए है कि व्हाइट में ट्रांजैक्शन करो, दूसरी बात एक और चीज सोचो ना, सिर्फ 1000 रुपए के खर्चे के लिए वो अपनी कैश मनी क्यों देगा? अगर वो रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है तो वो कैश मनी नहीं निकालेगा। समझ आया नहीं है? रिकॉर्ड्स में दिखाने के लिए हमेशा बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं लोग, अगर वो रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाएगा तो वो कैश की ट्रांजैक्शन करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एंड एक्सपेंसेस हमेशा रिकॉर्ड्स में दिखाए जाते हैं। हाँ, जो पैसा आ रहा है वो भले ही वो दिखाओ या नहीं दिखाओ, वो बच्चे कह रही हूँ मैं, वो लोग बचाते हैं पैसा, लोग बचाते हैं पैसा, क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं दिखाना। समझ आया नहीं है? इज इट क्लियर एवरीवन? तो एक्सपेंसेस हमेशा किस में आएंगे? बैंक में। कहां से आएंगे? बैंक में। समझ आया? इजी है, ओके। नेक्स्ट, बी आर टू वाई सबने लिखा? ओके ठीक है। नेक्स्ट, बैंक टू बी आर, ये मेच्योरिटी डेट पर है, मेच्योरिटी डेट पर है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये वाला मैं समझा सकती हूँ। आता है? ओके ग्रेट। हाँ, ये आता है। डेट्स भी लिखना, हाँ डेट्स भी लिखना, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा सबने? ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अकाउंट सेल्स की रिसीट पर 2 एंट्रीज होगी, पहली एंट्री एक्सपेंसेस की, दूसरी एंट्री, करेक्ट करेक्ट, लिखी है सबने? ये किसके फोन बज रहे हैं, किसका फोन बज रहा है? बंद करो बेटा, लाओ आप भी दे दो अपना फोन। और किसका बजा? अभी भी बजा है, बीप टाइप्स बजी है अभी किसी की। हाँ, मैं सबके फोन रख लूंगी फिर यहाँ पे, एक टोकरा रखूंगी मैं सबके फोन्स का, फिर यही रखे ही रहेंगे सबके फोन्स। साइलेंट पे कर दिया है ना? नहीं, ओके बैक टू वर्क। यहाँ पर देखो 2 एंट्रीज आएंगी, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिटेड टू वाई, लिखा? दूसरी वाली वाई अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट टू वाई, लिखा?
कौन से वाला? ये वाला? ये वाला बोल रहे हो? कौन कौन सी एंट्रीज है देख लो जरा एक्सपेंसेस के हिसाब से। एक्सपेंसेस कितने कितने हो रहे हैं? 2500 और 3300 और ये लास्ट में 600 इंसॉल्वेंसी वाला। ठीक है, किया क्या सबने? ओके नेक्स्ट। अच्छा, सी और डी भी है इसमें, कमीशन का भी है इसमें। कह रहा है कमीशन टू वाई लिखा सब ठीक। यहाँ पर लिखा आप लोगों ने कमीशन टू वाई सॉरी कंसाइनमेंट टू वाई ठीक है। और दूसरे वाला बैंक टू वाई अकाउंट, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है ये। जब आप वाई अकाउंट बनाओगे तब आएगा। जब वाई अकाउंट बनाओगे, लास्ट में लिखा था ना ऑल्सो शो लेजर अकाउंट। अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। लिखा है क्या? ऑल्सो शो लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स जब आप बनाओगे तो 3-4 अकाउंट्स बनेंगे। किस किस के? एक बनेगा कंसाइनमेंट टू वाई, एक बनेगा वाई अकाउंट और एक बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 2-3 एंट्रीज आएंगी बस। ठीक है, वाई अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज आएंगी और कंसाइनमेंट टू वाई में सबसे ज्यादा एंट्रीज आएंगी। समझ आया? हाँ, इन्वेंट्री क्या? इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री वो स्टॉक वाला एंट्री है आपका। ठीक है ना, तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, ओके। लास्ट में आपका कंसाइनमेंट स्टॉक टू वाई, कंसाइनमेंट टू वाई। ठीक है, तो ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक बच गया होगा, वो वाला है। ये कौन सा कंसाइनमेंट स्टॉक बच गया है? 4/5 की सेल आउट हो गई थी, 1/5 बच गया था, तो ये वो वाला है। अब देखो इसके अमाउंट कैसे निकाले इन्होंने, अगर किसी को नहीं आता है तो ध्यान दो। 1/5 कॉस्ट टू कंसाइनर। ठीक है, कॉस्ट टू कंसाइनर क्या था? ये 50,000 का 1/5, 50,000 का 1/5। ये 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने जो 1/5 के एक्सपेंसेस थे वो वाले। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर नहीं कंसाइनी। कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे इसके? फ्रेट वाले। समझ आया? समझ आया? ये सारे भी इन्वेंट्रीज में जाएंगे। कौन सा? फ्रेट वाला? हाँ, तो ये उन्होंने डाला होगा ना उसमें। हाँ, फ्रेट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अच्छा ध्यान दो, लिसन हो भैया, पहले सुन लो एक सेकंड। कह रहे हैं संजय स्पीकिंग कि यहाँ पर फ्रेट क्यों आया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लिखा जाता। समझ आया? यहाँ पर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जरूर आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि फ्रेट, और इसके अलावा वेजेस, करेक्ट। इसके अलावा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर जरूर आएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे ही इनके अंदर, ध्यान दो। समझ आया? समझ आया एवरीवन? एवरीवन ओके ग्रेट। यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने ये? बस ये खत्म ही हो गया है, 2 एंट्रीज और है। देखो लॉस हो रहा है, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। जब आप कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट बनाओगे तब आएगा, लेजर अकाउंट बनाओगे तब आएगा, और लास्ट वाला भी आपका लेजर अकाउंट बनाओगे, किसका? ट्रेडिंग अकाउंट, तब आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दोगे तो उसी से ही आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में वो बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, लिखो, बनाओ। जो लेजर अकाउंट है वो बना लो। क्या हुआ? टाइम हो गया बेटा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, करो। क्या हो गया? आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो? हाँ, भूख लग रही है, घर जाना है। ओके, ये कंप्लीट कर लोगे आप लोग घर से? एवरीवन? ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। आप लोग बंद कर सकते हो अपने बुक्स एंड नोटबुक्स। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टीचिंग यू ऑल टुडे एंड आई रियली होप यू लाइक द सेशन। डिड यू? लग ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई वांट यू ऑल टू बी वेरी मच फोकस्ड इन द क्लास। विल यू बी? किसका बेटा? 150 बचा है ना लास्ट में, 4/5 तो उसने सेल आउट कर दिया।
Okay, take it. Okay, then thank you so much. It was really wonderful teaching you all today. I really hope you like the session. And thank you so much. Stay healthy, stay fit. Happy learning. Bye bye. You're welcome. You're welcome. You're welcome.